हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो है यहाँ पर भारत की जनसंख्या। हाँ दोस्तों, इसी में देखो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस को वन लाइनर की फॉर्म में कवर करेंगे और उसी के साथ जो 2011 का सेंसस पॉपुलेशन रहा है जिससे मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी यहाँ पर हम आज कवर करने वाले हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, डेट याद कर लीजिए आप 1872। और इसी में पूछ लेंगे किसके शासनकाल में। आंसर होगा आपका लॉर्ड मेयो। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है आपकी 10 वर्ष के अंतराल में। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? अब ये है थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नॉर्मल सा पूछ लेंगे कि बताइए जनगणना की स्टार्टिंग, आंसर करोगे 1872। जहाँ पर लग जाएगा नियमित यानी रेगुलर बेस पे कब से स्टार्ट हुई है, आंसर करोगे 1881। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा जनगणना करने के अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल बन सकता है, ये है आर्टिकल 246। नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? अब देखो सिंपल सा जो स्टार्टिंग में हमने देख लिया है कि स्टार्टिंग होती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और इसी में ये क्वेश्चन भी बनता है, बताओ नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? ये है आपका लॉर्ड रिपन। अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बनते रहता है दोस्तों। चलते हैं आगे। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? इंपॉर्टेंट नंबर है, याद कर लेना, ये थी 15th नंबर की। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? तो दोस्तों ये किए गए थे आपकी 30 अप्रैल 2013 में। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। 2011 में यह कितनी हो गई? तो दोस्तों ये देखो 121 करोड़ से अधिक हो गई, यानी देखो काफ़ी बड़ी एक छलांग लगाई है। और वर्तमान में तो आप सभी को पता ही होगा कि इतनी बड़ी छलांग लगा दी है कि हम यहाँ पर नंबर 1 रैंक पर पहुँच चुके हैं। चलते हैं आगे। अमेरिका, रूस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और जापान की कुल जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? तो देखो दोस्तों ये जो जापान है, अमेरिका है, रूस, ये ठीक ठाक जनसंख्या वाले देश हैं, हम सब इनसे भी ऊपर हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 11 का सेंसस था, इसमें थी 19 करोड़ 95 लाख। 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय विकास दर कितनी रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकड़े बनते रहते हैं, ये कंपैरिजन किया गया है 10 सालों का, ये है 17.7%। भारतीय जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 1.64%। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो देखो इस 6 साल से कम उम्र पूछा गया है, ये है आपकी 13.6%। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों देखो प्रति वर्ग किलोमीटर में बताया जाता है, ये है आपका 382। ये 11 के आंकड़े हैं, इसको याद कर लो, बिल्कुल बनता है क्वेश्चन। साक्षरता दर 2001 में 64.83% के मुकाबले बढ़कर 2011 में कितने प्रतिशत हो गई? तो देखो ये इसमें साक्षरता दर में हमने यहाँ पर क्या किया है, वृद्धि पाई है, 73% हो गया, 64.83% से। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखो कुल जनसंख्या ओवरऑल और उसमें ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है आपका 68.8%। और इसी में पूछ लेंगे आपसे शहरी जनसंख्या का बताओ, तो रिमेनिंग यानी 31.2%। किन राज्यों की शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो 3 राज्य रहे हैं, सिक्किम, केरल और त्रिपुरा। किन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यानी जहां ग्रामों की आबादी बढ़ी है? ये है आपके मेघालय और बिहार। देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? बनता है देखो छोटा राज्य है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन के हिसाब से यही करोगे, गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है आपका दिल्ली। मृतकों की गणना किस राज्य में पहली बार हुई है? इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी कर्नाटक में, ये एसएससी में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, अब देखो ये है दूसरा, अब ये डेटा है पहले का, अब इसको कर लो आप, फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1921 को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बिल्कुल इसको याद कर लो। जनांकीय विभाजन वर्ष कौन सा है? 1921।
किस राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा निवास करता है? अभी हमने देख लिया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। अब देखो दोस्तों, इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। एक टाइम वो था जब उत्तर प्रदेश के लिए लोगों के मन में एक अलग छवि थी दोस्तों, काफ़ी गुंडागर्दी रहती थी वहाँ पर, महिलाओं की सेफ्टी नहीं थी, काफ़ी हम केसेस देखते थे दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर न्यूज़ में हम देखते रहते थे काफ़ी। आज यूपी में ये हो गया, लेकिन आज देखो किसी में हिम्मत है नहीं, क्योंकि क्या है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉलिसी अपनाई है कि भैया अगर ये करोगे तो इसकी सज़ा तुम्हें उसी टाइम मिलेगी। और हाँ, यही चीज़ें अगर सब जगह लागू हों तो एक नए भारत का निर्माण काफ़ी जल्दी यहाँ पर हो सकता है। चलते हैं आगे। वैसे दोस्तों देखो, मेरा पर्सनल मानना है, मैं तो चाह रहा हूँ कि इस बार जो 2024 का इलेक्शन है इसमें योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा होने चाहिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो देखो इजी हो जाएगा बिल्कुल, जन्म दर अधिक हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। हम तो वैसे भी बढ़ ही रहे हैं। आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो देख लो, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका लक्षद्वीप। नगरीकरण की दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है? तो हम क्या है, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, क्योंकि देखो नगरीकरण भी है प्लस ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी संख्या में है, तो हम क्या है, एक मिडिल में है, मतलब मान के चल सकते हैं आप, मध्यम में हैं हम। आगे चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो देख लो, जो भी 10 लाख से अधिक जहाँ पर जनसंख्या है उसको क्या बोलोगे आप? मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? बनते रहता है, यह है मध्य प्रदेश, इसको टाइगर स्टेट नाम से भी जाना जाता है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, यह है पंजाब में। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षरता होनी चाहिए? तो ये है आपका 90%। फिलहाल मान के चलो जो केरल राज्य है ये बिल्कुल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो ये हैं आपके 35। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? तो देखो ये है आपके केरल की। आगे चलते हैं। देखो जिसकी शादी नहीं हो रही वो केरल चले जाओ, वहाँ टाइम से लड़की मिल जाएगी। चलते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो ये आंकड़ा बनता है, देख लो, ये 1000 के रेशियो में बनता है, ये है आपका 943। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये है आपके सी राजा चंद्रमौली जी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी पूछेंगे 51.47% और महिलाओं की पूछेंगे, देखो रिमेनिंग बची महिलाएं ही रहेंगी 48.53%। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई? तो ये है आपके ब्राज़ील। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला, तो ये है आपका महाराष्ट्र का ठाणे। चलते हैं आगे। जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। नाम देख लो, उत्तर 24 परगना है। देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है? अब देखो 11 के आंकड़ों के अनुसार अगर इसको कंपैरिजन में डाल दिया कि बताओ 2011 का जो वर्तमान रेशियो आया है उसमें लिंगानुपात किसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा रहा है, तो ये वर्ष याद कर लो 1961। ये होते हैं बिल्कुल टफ क्वेश्चंस। चलते हैं आगे। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है आपका दादरा एंड नागर हवेली। कितना है? 77.65%। और मैक्सिमम पूछ लेंगे साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश की, ये है आपकी लक्षद्वीप। कितना है? 92.28%। चलते हैं आगे। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो देखो ये 1000 से ऊपर इसका आंकड़ा चले गया है, ये आपका पौंडीचेरी 1038 है। कितने से? 1000। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये है दोस्तों दमन एंड दीव। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देख लो, हमने देख लिया था, बड़ा है यूपी, छोटा है सिक्किम। जनगणना 11 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? ये है आपकी 17.5%। आई होप सबको ये आंकड़ा याद होगा। इससे पहली जनगणना में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने परसेंट थी? ये थी 1.97%। इससे पहले जनगणना में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? अलग अलग क्वेश्चन है, ये है आपकी 21.54%।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही, यानी दोस्तों नेगेटिव में किस राज्य की चले गई, ये गई नागालैंड की, कितनी, -0.47%। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? देखो पुरुष पूछेंगे 80.09%, महिला पूछ लेंगे 64.4%। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य, अब कंफ्यूज मत होना, जनसंख्या पूछेंगे यूपी करके आओगे, घनत्व पूछ लेंगे, यह है बिहार, कितना है, 1106 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जन घनत्व पूछेंगे, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, देखो प्रति किलोमीटर में 17 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, और बिहार में देख लो 1106, तो कितना ज़्यादा है आप यहाँ पर लगा सकते हैं अंदाज़ा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, कितनी है, नोट कर लो, 93.91%। सबसे कम बिहार, कितनी है, 63.82%। किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो सबसे कम देखी गई दोस्तों राजस्थान, कितनी, 52.66%। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, हाँ ये बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार, ये है आपका हरियाणा, कितना है देख लो, 1000 में 877, ये आंकड़ा याद कर लो क्योंकि सबसे कम है तो आंकड़ा बन सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा है? तो देखो दोस्तों ये रखा तो गया है 2045 तक, लेकिन जिस तेज़ी से हम जनसंख्या में बढ़ रहे हैं ये स्थिरता तो मुझे लग नहीं रही है, हम जा रहे हैं काफ़ी हाई रैंक में। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आएंगे जनगणना 11 के कुछ आंकड़े, देखो इसका लो आप पहले स्क्रीनशॉट, इसके बाद वाले टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा, इसका आप फटाफट से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, आपके काम आएगा। तो दोस्तों आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं यहाँ पर से मेन क्वेश्चन जो अब एग्जाम में बनते हैं क्रम लगाने वाले, आओ देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटा लगाना है। मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। चलते हैं आगे। अब देखो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, यानी जिसकी सबसे कम है वहाँ से ऊपर अरेंज करेंगे। सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, ये है नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, देखो यहाँ से चलोगे आप। चलते हैं आगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य घटते क्रम में देख लो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, JNK, मिजोरम। देखो दोस्तों ये राज्य आ गया है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, तो ये है आपका नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। चलते हैं आगे। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, तो देखो मैक्सिमम देख लिया था हमने, बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल, देन केरल, यूपी और हरियाणा। अब इसी में पूछेंगे आपसे न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, पहला है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और लास्ट है आपका मणिपुर। अब देखते हैं लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में, ये है आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले देख लो 5 राज्य, सबसे कम ऊपर हमने देख लिया था हरियाणा का 887 था, JNK इसको केंद्र शासित कर देना आप, यानी इसके बाद लगा लो आप सीधे सिक्किम, पंजाब और यूपी। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत, अब देखो परसेंटेज के हिसाब से बताना है। सर्वाधिक है केरल, देन मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश। अब इसी में देख लो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ मुख्य आंकड़े। सबसे पहले देखो जनसंख्या घटते क्रम में सबसे नीचे जाएगी लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा, अंडमान, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और फिर है दिल्ली की। चलते हैं आगे। जन घनत्व देख लो, यहाँ भी मैक्सिमम रहेगा दिल्ली का, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया हो चुका है। फिर चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादरा और अंडमान। चलते हैं आगे। अब लिंगानुपात देख लो घटते क्रम में, आगे है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा एंड नागर हवेली और लास्ट है आपका दमन एंड दीव। अब देखो ये लास्ट का कुछ टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम साक्षरता घटते क्रम में। सबसे कम है लक्षद्वीप, देन दमन, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान, फिर लास्ट है आपका दादरा नागर हवेली। तो फ्रेंड्स देखो ये यहाँ पर टॉपिक हो जाता है एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।